नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस अच्छी लगती हैं और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस आप समय समय पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा YouTube चैनल आज ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को महादशमी और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं तो हमने आपको दे दी, पर क्या आपको पता है यह महादशमी और दशहरा है क्या? कितनी ही बार यह शुभकामनाएं आपने अपने परिजनों को दी होगी, लेकिन आज तक यह जानने की कोशिश नहीं की होगी आखिर यह है क्या। आज हम आपको महादशमी और दशहरा का अर्थ बताएंगे और साथ में वह गलतियां बताएंगे जिसको करने से आप भी रावण बन जाएंगे। आइए सबसे पहले दशहरा शब्द का अर्थ समझें। दशहरा दो शब्दों से बना है, दश जमा हरा। दश का अर्थ 10 संख्या है और हरा का अर्थ है हारा। इसका पूरा मतलब हुआ जब 10 सिर वाला रावण श्री राम से युद्ध में हारा था। रावण के हारने के बाद से ही इस समय को दशहरा के नाम से बुलाया जाने लगा। दशमी शब्द के साथ भी महाशब्द का प्रयोग नवरात्रि के दौरान किए जाने वाली व्रत तपस्या की महानता को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी बुरी आदतों को त्यागने की तरफ बढ़ता है और 9 दिनों तक शक्ति साधना करता है तो नवमी तिथि के बाद जो दशमी आती है वह नव ऊर्जा और नए विचारों के साथ एक नए जन्म को प्रकट करती है। इसीलिए इस समय को महादशमी कहा जाता है। इन दोनों त्योहारों में राक्षस वध की बात बार बार आई है, जिसमें 10 पर विजय की बात बताई गई है और इस विजय को बहुत श्रेष्ठ भी बताया गया है। मित्रों, जिस राक्षस का पुतला रावण कहकर आप हर बार फूंकते हैं वह और कोई नहीं, हर व्यक्ति के अंदर रहने वाली बुराइयों का प्रतीक मात्र है। सोचिए, जो रावण कब का मृत्यु को प्राप्त हो चुका है उसको अभी तक क्यों फूंका जाता है? केवल उसके अवगुणों के कारण, जिससे कि प्राणी मात्र उसके अवगुणों को याद रखे और उस राक्षस ने अपने जीवन में जो गलतियां करी उससे सीख लेते हुए कोई भी प्राणी वैसी गलती ना करे। मित्रों, हमारा शरीर 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों के हिसाब से चलता है, जिनको जोड़ दिया जाए तो 10 संख्या होती है। अगर कोई भी व्यक्ति इन 10 इंद्रियों पर संयम रखते हुए जीवन व्यतीत करे तो वह सर्वश्रेष्ठ जीवन होता है, और अगर कोई व्यक्ति इन 10 इंद्रियों की अवहेलना करे और अपनी मर्जी से इन्हें प्रयोग करे तो वह रावण और महिषासुर के मार्ग पर पहुंच जाता है। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियों की शुद्धि हेतु ही समय समय पर व्रत उपवास का महत्व बताया गया है। जहां नवरात्रि के बाद महादशमी तक नियम, ब्रह्मचर्य, मन पर संयम, तपस्या, विश्वास, भक्ति जैसे गुणों को विकसित करने का मार्ग दिखाया गया है, वहीं दूसरी तरफ इस मार्ग से विपरीत चलने वाले लोगों का अंत भी बताया गया है। आइए अब जानें वह क्या गलतियां हैं जो ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों द्वारा होती हैं और जिनके कारण एक सामान्य सा व्यक्ति रावण और महिषासुर बन जाता है। पहला, जब कोई व्यक्ति अपना नियंत्रण अपने मन पर छोड़ देता है तो वह यम नियम से दूर हो जाता है, जिसके चलते धीरे धीरे वह पतन को प्राप्त हो जाता है। यह राक्षसी तत्व को प्राप्त होने का पहला चरण होता है। दूसरा, जिस व्यक्ति को अपने ज्ञान पर अहंकार हो जाता है और अपने द्वारा सोची बात को ही वह श्रेष्ठ मानता है और दूसरे व्यक्ति की बात को सुनने के पक्ष में भी नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति पतन के दूसरे चरण पर पहुंच जाता है। तीसरा, हर कार्य को पूर्ण करने के लिए शक्ति प्रदर्शन करने वाला, गरीबों असहाय लोगों पर अत्याचार करने वाला नाश के तीसरे चरण पर पहुंच जाता है। चौथा, अपने शरीर को आनंद पहुंचाने के लिए किसी जीव को कष्ट पहुंचाने वाला, अपनी जीभ के स्वाद के लिए निर्दोष प्राणी की हत्या कर उनको खाने वाला सर्वनाश रूपी चौथे चरण पर पहुंच जाता है। पांचवा, जो व्यक्ति नारी जाति को सम्मान नहीं देता, जो नारी को भोग की वस्तु समझता है और पर नारी पर सदैव गंदी नजर रखता है, ऐसे व्यक्ति का साथ
देव तत्व कभी नहीं देते और धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति काल के मुख में प्रवेश कर जाता है। छठा, जो व्यक्ति और समाज प्रकृति के विरुद्ध कार्य करते हैं और प्रकृति द्वारा बनाए संतुलन से छेड़छाड़ करते हैं, वह भी निश्चित रूप से रावण के पद चिन्हों पर चलते हुए काल का ग्रास बन जाते हैं और अपनी पूरी जाति के विनाश का एक दिन कारण बनते हैं। इस बार रावण को जलाकर फिर बुरे कार्यों में लिप्त मत हो जाइएगा। दशहरा और विजयदशमी मांसाहार और मदिरा पान का दिन नहीं है। यह बुरे मार्ग से अच्छे मार्ग पर वापस आने का दिन है। एक बार फिर दशहरा और विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ज्ञान यात्रा में। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।